हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइम एजुकेशन पॉइंट। चलिए आज का टॉपिक हम रेलवे में पूछे जाने वाले फिजिक्स का न्यूमेरिकल प्रश्न लेकर के आए हैं, जो आसान लैंग्वेज में हम लोग हल करेंगे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है कि जब एक गाड़ी पर 20 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है तो वह 500 जूल कार्य संपन्न होता है। तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। तो मानते हैं कि कोई भी एक गाड़ी है और इस गाड़ी पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हम लोग जानेंगे कि यह जो 20 न्यूटन है, यह 20 न्यूटन है क्या है दोस्तों, यह F का वैल्यू दिया हुआ है 20 न्यूटन। चूंकि न्यूटन जो होता है बल का ही यूनिट होता है, इसलिए F का मान 20 न्यूटन है। और यह 500 जूल है, यह 500 जूल दिया हुआ है, मीन्स वर्क दिया हुआ है इक्वल टू 500 जूल। चूंकि वर्क जो होता है, वर्क का जो यूनिट होता है वह जूल होता है। अब हम लोग को क्या निकालना है कि गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी मीन्स डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि W इक्वल टू होता है F इंटू एस, तो एस यहां से फाइंड आउट करेंगे, एस यहां से निकालेंगे तो एस इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, तो F अपन W अपन F होगा। चलिए W वर्क कितना दिया हुआ है, तो यह 500 जूल दिया हुआ है, 500 जूल। और F का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यह 20 न्यूटन दिया हुआ है। 0 से 0 कट गया और 2 से इसको भी कटेंगे तो हम लोग को आएगा, देखिए 25। और जो S निकला है, यह S निकला है, चूंकि S डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, इसका यूनिट क्या होता है, तो यह मीटर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, समझेंगे। 30 न्यूटन का बल एक वस्तु पर लगकर उसमें 10 मीटर का विस्थापन उत्पन्न करता है। यदि विस्थापन और बल की दिशा के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो किए गए कार्य क्या होगा। तो कार्य निकालना है हम लोग को। चलिए 30 न्यूटन का कोई बल लग रहा है, ठीक है, 30 न्यूटन का बल लग रहा है और 10 मीटर विस्थापन करता है। तो बल और विस्थापन के बीच का जो कोण दिया हुआ है वह कितना डिग्री दिया हुआ है, यह 60 डिग्री। यह बल है और यह डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच का जो एंगल दिया हुआ है वह 60 डिग्री है। तो चलिए आइए जानते हैं, यह जो 30 न्यूटन है, यह F दिया हुआ है 30 न्यूटन और 10 मीटर विस्थापन उत्पन्न करता है। तो S का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर और इन दोनों के बीच बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है वह 60 डिग्री मीन्स थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। चलिए हम लोग को फाइंड आउट करना क्या है, वह कार्य निकालना है। तो चूंकि W बराबर क्या होता है दोस्तों, तो FS और cos थीटा होता है, FS cos थीटा होता है। चलिए ये जानते हैं, W इक्वल टू F का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 30 है, इंटू S का वैल्यू कितना है 10 है, 10 न्यूटन है। और cos थीटा का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो थीटा का मान 60 डिग्री है। चूंकि आपको मालूम होगा कि cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। चलिए W इक्वल टू 30 इंटू 10 इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू हमने रख देंगे 1/2। अब इसको काट देंगे दोस्तों, 2 पचे 10, तो W इक्वल टू आ गया 30 पचे गुना कर देंगे 150 और वर्क आया है तो वर्क का यूनिट होता है जूल, मीन्स ऑप्शन नंबर राइट इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 3 है, थर्ड क्वेश्चन है कि एक 40 वाट के बिजली के बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान निकालना है। धारा क्या होगा, यह 40 वाट जो है यह पावर दिया हुआ है, चूंकि पावर का SI यूनिट ही वाट होता है। यह 40 वाट P बराबर दिया हुआ है और 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, यानी 220 वोल्ट जो है यह विभवांतर पोटेंशियल दिया हुआ है। V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 220 वोल्ट दिया हुआ है और प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। धारा मीन्स I का मान फाइंड आउट करना है। चलिए आइए जानते हैं, चूंकि P बराबर होता है V इंटू I होता है, I का मान निकालना है तो I बराबर क्या हो जाएगा, तो P/V होता है। और अब यहां से हल करेंगे हम लोग, P शक्ति कितना दिया हुआ है, तो यह 40 वाट दिया हुआ है और विभवांतर कितना दिया हुआ है, तो 220 वोल्ट दिया हुआ है। ये 0 से 0 कट गया और इसको भी काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 से 11 कितना बचा, 2/11
आया। अब 11 से 2 में डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 0.18 एम्पियर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है, 4 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 4 में समझते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यदि एक तार से 15 मिनट में 450 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। विद्युत धारा का मान फाइंड आउट करना है। 15 मिनट मीन्स टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है दोस्तों, 15 मिनट। इस मिनट को हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 900 यह सेकेंड। चलिए अब यहाँ पर 450 कूलम दिया हुआ है, मीन्स कूलम जो होता है वह आवेश का एसआई यूनिट होता है। क्यू बराबर दिया हुआ है, यह 450 कूलम दिया हुआ है और हमको फाइंड आउट करना है कि विद्युत धारा क्या होगा, यानी आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए जानते हैं, Q बराबर होता है आई टी होता है। अब यहाँ से हम लोग को आई निकालना है तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी हो जाएगा। तो Q का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 450 दिया हुआ है और T का मान कितना दिया हुआ है, यह 900 सेकेंड है। यह 0 से 0 इसको काट देंगे हमने और 45 और 90 हो गया तो 45 से कम 45 दूना 90, 1/2 हुआ। 1/2, 2 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.5। और क्या निकालना था, विद्युत धारा निकालना था। तो चूंकि विद्युत धारा का एसआई यूनिट होता क्या है दोस्तों, तो यह एम्पियर होता है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है और लेंस की शक्ति हम लोग को फाइंड आउट करना है। दिया क्या है कि फोकस दूरी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, यह 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यह सेंटीमीटर में है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो यह हमारा मीटर में कन्वर्ट आ जाएगा। यह कितना आएगा, तो 0.25 यह मीटर हो गया। फोकस दूरी कितना हुआ, 0.25 मीटर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो लेंस की शक्ति निकालना है, मीन्स P निकालना है। तो चूंकि P बराबर होता है 1/f होता है ना। 1/f का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो 0.25 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर समझेंगे, यह दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हमने डबल 0 चला जाएगा, तो मीन्स 100 हो गया और नीचे कितना बचा, 25 मीटर हो गया। चलिए अब इसको कट कर देंगे तो 25 से ही कटेगा तो 4 हो गया, तो 4 और यह प्लस में m है ऊपर जाएगा तो यह माइनस में हो गया। यह 4 प्रति मीटर होगा। बट प्रति मीटर जो होता है यह भी लेंस की शक्ति का यूनिट होता है, मीन्स प्रति मीटर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग को जो P का मान आएगा वह डायऑप्टर में आएगा। कितना आएगा, 4 डायऑप्टर। और कौन लेंस कह रहा है, उत्तल लेंस कह रहा है, तो इसका आंसर पॉजिटिव में होगा, मीन्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्थिति 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण क्या होगा। हम लोग को ऊष्मा फाइंड आउट करना है, ऊष्मा क्या होगा। चलिए जानते हैं, यह जो 20 ओम है, ओम जो होता है यह प्रतिरोध का एसआई यूनिट होता है, मीन्स यह आर का मान दिया हुआ है, 20 ओम दिया हुआ है। चलिए विद्युत स्थिति जो है 5 एम्पियर विद्युत धारा यह लेती है। यह 5 एम्पियर, एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का एसआई यूनिट होता है, मीन्स आई का मान दिया हुआ है, यह है 5 एम्पियर। चलिए टाइम कितना दिया हुआ है, 30 सेकेंड में बताना है कि कितना ऊष्मा उत्पन्न करेगी, यानी टाइम दिया हुआ है यह है 30 सेकेंड। चलिए हम लोग को ऊष्मा फाइंड आउट करना है, मीन्स हीट पता करना है। तो चूंकि हीट इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी होता है। चलिए आइए जानते हैं, आई का मान कितना दिया हुआ है, आई का मान कितना दिया हुआ है, तो आई जो है विद्युत धारा दिया हुआ है 5 एम्पियर, 5a का होल स्क्वायर हमने कर दिया। और आर का मान मीन्स प्रतिरोध दिया हुआ है, प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, तो 20 ओम दिया हुआ है। और टाइम कितना दिया हुआ है, यह है 30 सेकेंड दिया हुआ है। चलिए 5a का स्क्वायर हमने करेंगे तो यह हो जाएगा 25 एम्पियर का स्क्वायर और इनटू यह 20 ओम है ना, और इनटू कितना है 30 सेकेंड है। सबको यदि हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा है ना, 25 दूना हो जाएगा 50, 25 दूना 50 मीन्स 500 हुआ। और 500 गुने 300, 500 गुने 3 हमने करेंगे तो यह आ जाएगा 5
5 तिहाई 15 मीन्स 15,000। यह क्या होगा, तो यह राइट आंसर इसका होगा, इसमें जूल में ही आएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यह डी होगा। क्योंकि जूल जो होता है यह ऊष्मा हो या कार्य हो या ऊर्जा हो, इन सबका एसआई यूनिट जूल ही होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 7 है, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से समकोण पर स्थित हो तो बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। समकोण पर स्थित है दो समतल दर्पण, तो उस केस में समकोण जब कह रहा है तो उस केस में थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, यह है 90 डिग्री। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ इमेज मीन्स प्रतिबिंबों की संख्या निकालना है। तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालना है तो n इक्वल टू होता है 360 डिग्री अपन n, 360 डिग्री अपन थीटा -1। चलिए हल करते हैं। 360 डिग्री अपन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो यह 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको कट कर देंगे हमने, तो यह 4 आ जाएगा और -1, तो 4 - 1 इक्वल टू 3। यह जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 8 है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। कोई भी दो समतल दर्पण है और उसके बीच जो है 60 डिग्री का कोण बन रहा है और उसके बीच एक गेंद को रखा जा रहा है, तो उस गेंद का नंबर ऑफ इमेज निकालना है, मीन्स प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो चलिए जानते हैं, यह जो 60 डिग्री जो है यह थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, यह 60 डिग्री दिया हुआ है और n बराबर फाइंड आउट करना है। तो चूंकि n बराबर होता है 360 डिग्री अपन n-1, यह है प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का एक मस्ट सूत्र है। चलिए ये जानते हैं। तो n बराबर फाइंड आउट करेंगे 360 डिग्री, यह सॉरी दोस्तों यहाँ n के जगह पर थीटा होता। चलिए 360 डिग्री अपन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, यह 60 डिग्री है और -1, इसको यदि हम लोग कट कर देंगे तो 6 × 36 यानी आएगा 6 - 1 इक्वल टू 5 आया। यह है राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रतिबिंबों की संख्या 5।